नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार भारत की विविधता और सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विशेष आकर्षण के रूप में रक्षा उत्पादन विभाग, भारत सरकार ने अपने मंडप में विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन किया है। यहाँ आगंतुकों को न केवल देश की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता का सजीव अनुभव प्राप्त हो रहा है, बल्कि ये भी समझने का अवसर मिल रहा है कि किस प्रकार भारतीय कंपनियां आधुनिक तकनीक से लैस उपकरणों का निर्माण कर सेना को सशक्त बना रही हैं और उन्हें वैश्विक स्तर पर निर्यात कर रही हैं। इस अनूठे संगम में परंपरा और प्रौद्योगिकी का मेल भारत की प्रगति और सामर्थ्य का सशक्त संदेश प्रस्तुत करता है। इन्हीं उपकरणों की जानकारी लेने के लिए हमने मेले में भाग लेने वाली ट्रूफ कंफर्ट्स लिमिटेड और एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की, जिन्होंने अपने उपकरणों की विशिष्ट खूबियों और तकनीकी दक्षता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नमस्कार जी, मेरा नाम सचिन मलिक है। मैं ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री अवाडी से हूँ और हम लोग का स्टॉल है, हम लोग का जो ग्रुप हेडक्वार्टर्स है वो TCL है, जैसा कि आप वहाँ पे देख सकते हैं। ट्रूफ कंफर्ट्स लिमिटेड, इसका वो एब्रीविएटेड फॉर्म है TCL। और हम लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं और अब हम लोग सिविल मार्केट में भी वेंचर हो चुके हैं। हम लोग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे भी आपको दिखेंगे। तो OCF अवाडी के पर्टिकुलर जो नीश है वो बुलेट प्रूफिंग में है। हम लोग व्हीकल आर्मरिंग भी करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जैसे बैलिस्टिक ब्रीफकेस है, ये VVIP सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। आपने देखा होगा VVIP सिक्योरिटीज़ में, तो जैसे भी कोई भी थ्रेट होता है तो थ्रेट को कवर करने के लिए ये इस तरह खुल जाता है, तो इस तरह से प्रोटेक्शन मिलता है। सिमिलरली एक प्रोडक्ट है ये फीमेल का बुलेट प्रूफ वेस्ट, जैसे कि अभी मैडम ने पहन के भी देखा मेक एंड फील के लिए। और ये हम लोग का लेवल 4 थ्रेड का बुलेट प्रूफ वेस्ट है, 360 डिग्री प्रोटेक्शन है। ये हम लोग का लेटेस्ट प्रोडक्ट है। इसका वेट अराउंड 13 kg है। और ये वेट कितना होता है इस तरह की जैकेट? ये 3 साइजेस में आता है। वेट डिपेंड्स अपॉन द साइज़। तो मैं बेसिकली जो इसका जो मीडियम साइज़ है, इसका वेट 13.5 kg अराउंड है और साइज़ के हिसाब से वेट भी बाइफरकेट होता रहता है। जी 3 साइजेस में आता है ये। तो कस्टमाइज़ भी बनाना चाहेंगे तो अगर बल्क ऑर्डर है तो हम लोग कस्टमाइज साइज़ में भी बना देते हैं। तो इस तरह चले तो ये एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़ हैं। ये जो है ये क्रैम्पॉन शूज़ है। ये बर्फ़ में जैसे आपने सोल्जर्स को क्लाइंबिंग के लिए, हाइकिंग के लिए देखा होगा, तो इसमें डिस्प्ले में आएगा। और जैसे बर्फ़ में ऐसे उसको किक करके जो है ग्रिप बनाने के लिए ये यूज़ होता है। ये पिटॉन है। पिटॉन भी जो है बर्फ़ में इसमें डाल के, इसमें रस्सी में डाल के। ये भी बूट के साथ कनेक्ट होता है? नहीं, ये अलग होता है। ये जैसे क्लाइंबिंग करते हैं तो क्लाइंबिंग के साथ में आपने देखा होगा ये लोग रोप्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो रोप्स को एंकरिंग करने के लिए ये पिटॉन यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट। दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय डिफरेंट पैरामिलिट्री एंड मिलिट्री फोर्सेस। और ये अभी आर्मी का न्यू ड्रेस है, जैसा कि आप देखेंगे। ये नेवी के लिए है, मल्टी स्पेक्ट्रम कैमोफ्लेज नेट। इसमें क्या है कि इसमें कैमोफ्लेजिंग 3-4 चीज़ों से होती है। एक तो विजुअल से तो होती है, इंफ्रारेड से भी होती है, रडार से होती है, थर्मल कैमरा से होती है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, ये इन सब चीज़ों से कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। इसकी ये खासियत है, इसमें स्पेशल टाइप की कोटिंग होती है, तो उस कोटिंग की वजह से ये प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस होती हैं। और प्लस बेसिक फैब्रिक भी जो होता है वो भी इसका एक स्पेशल काइंड ऑफ बेसिक फैब्रिक होता है। और इसकी जो वीविंग होते हैं या फैब्रिक स्ट्रक्चर होता है वो भी एक टोटली डिफरेंट टाइप का होता है। दिस इज़ इंडियन मेड? दिस इज़ 100% इंडियन मेड। हम लोग इंडिया में ही बनाते हैं और हम लोग की फैक्ट्री बनाती है। और हम लोग ने कई टेंडर्स में पार्टिसिपेट भी किया। अब आर्मी का ये अपकमिंग नया प्रोडक्ट है, तो अभी टेंट्स के ऊपर भी ये धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगा। टेंट्स के ऊपर की कोटिंग के लिए ये भी पूरा ये रिप्लेस हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, ये रिवर्सिबल होता है। ये जो है ये डिज़र्ट में यूज़ होता है, तो डिज़र्ट का कलर जो है वो इस टाइप का रहता है कुछ ना कुछ, तो इस वजह से यूज़ होता है। और ये जंगल में यूज़ होता है। जी।
इधर तो देख रहे हैं कुछ ग्लव्स। ये ग्लव्स जो है, ये ग्लव्स बहुत हाई एल्टीट्यूड सियाचिन्स वगैरह में यूज़ करते हैं हम लोग मिलिट्री फोर्सेस। -50 तक भी जाते हैं जी, -20 के ऊपर तक जाता ही जाता है। तो ये इस टाइप के ग्लव्स हैं। ये ब्लैंकेट्स हैं, ये हॉस्पिटल ब्लैंकेट है, ये हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैग्स हैं, डफल बैग्स हैं, दैट कैन बी इजीली सोल्ड ऑन द अमेज़ॉन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो अमेज़ॉन पे ही अवेलेबल है फॉर सिमिलर। हाँ जी, TCL का ही है। परवेज़ बद्र फ्रॉम TCL मुख्यालय कानपुर की तरफ से आपके सामने इस डिफेंस कॉरिडोर के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारे आर्मी यूज़ करती है। ये बूट ऑलरेडी लगभग 13.5 लाख के करीब अभी हमने सप्लाई किया हुआ है। इसमें एक प्रॉब्लम अभी नया हमारा R&D हुआ है, इसको पहनने में पूरा पैर, उसको एक चेयर चाहिए था पहनने के लिए। अभी हमने इसका रिप्लेसमेंट जस्ट ले आए, नया अराइवल आ गया है। अब ये होगा, ये फीता इधर बंधा हुआ होगा डमी, बट ये खोलेगा इधर नहीं, वो तुरंत ये जिप खोलेगा और तुरंत पैर में डालेगा और चलता पड़ेगा। उसके लिए उसको चेयर चाहिए था बैठने के लिए। बड़ी पोजीशन में बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। ये 3 कलर में है। जस्ट डिस्क्लोज नहीं करते वैसे तो, अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ये नहीं, कॉस्टिंग अभी नहीं, ये तो हमारा मिनिस्ट्री से डायरेक्ट वो है, बट इससे महंगा होगा। ये हमारा ये आर्मी का एयरफोर्स का ड्रेस है, अभी नया डिजिटल है। क्या इसकी खासियत है? इसकी खासियत है कि इसके अंदर एक चिप लगी हुई है, वो हम ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे है। और ये आर्मी इंडिया, वो अमेरिकन आर्मी जस्ट यही ड्रेस उसका भी है। अब ये हमारा डिजिटल ये चेंज हम लोग कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा दूसरे टाइप की थी, अभी इसमें अंदर बहुत इसका परसेंटेज हमने कुछ पॉलिस्टर कॉटन का परसेंटेज चेंज किया है। और इसके अंदर एक ये वी, कैमरा थोड़ा करीब लाइए, ये के अंदर इसके वीव दिया हुआ है। ये 2 पॉकेट बन रही है, अगर ये कहीं धोखे से फट भी गया तो नीचे नहीं जाएगा, वो उसी के अंदर ही रहेगा, वो वहीं पे रहेगा, वो 2 खानों के बीच में रहेगा। टोटली वाटरप्रूफ और रेजिस्टेंट। हाँ, यस यस यस। ये आपका डिज़र्ट के लिए हमारा है, ये डिज़र्ट शू है। तो इसमें कहीं भी गर्मियाँ होती हैं, उसके अंदर ये सोल गर्म नहीं होगा, पैर गर्म नहीं होगा। हाँ, ये जौहर जैकेट आपको दिखाई दे रहा है, ये जौहर कट जैकेट है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया नेहरू जी की थी, वो उस टाइम से चली आ रही है, नेहरू जैकेट इसको बोला जाता है। बट उसी के भेस में छुपा हुआ ये बुलेट प्रूफ है, ये सामने से आपको खुल नहीं सकता। ये पहना होगा, आप VIP पहने होंगे, और उसके बाद ये साइड से ये खोल के ये पहनने का है। ये बुलेट प्रूफ है, ये आपका जवानों के लिए है। ये 360 एंगल पे, आगे पीछे सामने बैक में साइड में, ये स्पेशल आपने देखा होगा बहुत बुलेट प्रूफ। ये एक लेडीज़, इसका वेट कितना होता है? 2.5 kg, अलग-अलग साइज, फ्री साइज। लेडीज जेंट कोई भी इसको नहीं, इसको ये लेडीज़ के लिए स्पेशली इसमें शेप बना हुआ है, फ्री साइज़ है। ये यहाँ पे हम लगा लेंगे, अगर पतला है यहाँ लगा लेंगे, इसको लूज़ कर देंगे, ये हो जाएगा। जो चारों तरफ से इस वेल्क्रो के थ्रू जो कवर कर रहा है, और इसके बैक साइड में क्या जी, दोनों तरफ हम कैसा फील कर रहे हैं? कुछ लग रहा है इसको वेट इसका? ये AWIL एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड का ये प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग डिफेंस पर्सनल के लिए जो लेटेस्ट वर्जन गन सब है वो हम लोग लेके आए हैं। हमारे कस्टमर्स इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे कस्टमर्स है। आइए आपको हम कुछ गन से रूबरू करवाते हैं। जैसे ये मेरा वेपन्स है 5.56 × 45 mm है, 700 इसकी 200 मीटर तक की रेंज है। ठीक है, ये हमारा 8 × 705 mm स्नाइपर है, जिसकी 1200 मीटर तक रेंज है। ठीक है, ये हमारा त्रिची का असल्ट राइफल है। ठीक है, ये हमारी ट्राइका है, और ये हमारा मैग मशीन है जो पूरा ऑटोमेटिक है, 1800 मीटर तक इसकी रेंज होती है। ठीक है सर, ठीक है, जिसकी मीटर रेंज 800 के करीब में है।
ये असल्ट राइफ़ल है, ये 300 मीटर की रेंज है, ठीक है। ये सिंगल शॉट ऑटो मोड दोनों में ये काम करती है। ये मेरा JPVC जॉइंट वेंचर का प्रोटेक्टिव कार्बाइन है, ठीक है। ये 9.2 kg का इसका वेट होता है। 5.56 × 30 mm का इसमें कैलिवर लगती हैं। ये मेरा टार है, ट्रिची असल्ट राइफल गन है, ठीक है, जो अभी ट्रिची का ये प्रोडक्शन करता है, जो AWL के अंतर्गत में ये भी गन हमारे आते हैं। इसकी एमजी कितनी लोड हो जाती है? ये 30 राउंड की है। हाँ, ये मेरा एक्सकैलिबर है, जिसको अभी जस्ट श्रीलंका की कंट्री से ये ट्रायल होके पास होके आया है। ये इसकी वेट 4.25 kg है, 400 मीटर तक इसकी रेंज है। इसमें भी सिंगल शॉट ऑटो शॉट दोनों मोड है सर। ये मेरा इच्छापुर का असल्ट राइफल गन है, 7.62 × 51 mm। ये गैस ऑपरेटेड पूरा गन है सर। इसमें भी सिंगल शॉट ऑटो शॉट है और ये 500 मीटर तक की रेंज जाती है। ये मेरा 7.62 × 51 mm स्नाइपर है, जिसकी 800 मीटर तक रेंज होती है। 4.8 kg के आसपास इसका ये गन है। तो हम लोग इसका वेट कितना है? 4.8 kg सर, 4.8 kg इसका वेट है सर। तो हम लोग AWL के अंतर्गत में आते हैं। राइफल फैक्ट्री इच्छापुर में इसकी प्रोडक्शन होती है सर, और आत्म भारत के अंतर्गत में हम लोग नए नए प्रोडक्शन लेके ये आए हुए हैं सर। ये सारा एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड? जी, इंडिया लिमिटेड के अंदर ये DPSUs है, जिसके अंतर्गत 8 फैक्ट्रियाँ हैं। इसमें राइफल फैक्ट्री भी एक है, फिलर गन फैक्ट्री कानपुर है, गन कैच फैक्ट्री जबलपुर है, प्रोजेक्ट कोरबा है। सभी लोग मिलके हम लोग ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ये संवाद न केवल भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता का परिचय कराता है, बल्कि राष्ट्र की प्रगति और सामर्थ्य का भी सशक्त संदेश देता है। तो ये पूरा ख़त्म करेगा। 4 सेकंड लेता है, लेकिन इसको आपको ये निकालने के बाद, पिन निकालने के बाद इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये काम करेगा। उसके बाद ये सीधा खत्म कर देगा। ये आगे का टारगेट लेगा पूरा, जो भी रहेगा XYZ। ये डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये तो अभी प्रोडक्शन हम लोग ने बंद कर दिया है। अच्छा, ये पहले का था? ये पहले का था, जूना प्रोडक्शन है। अच्छा, इसकी रिप्लेसमेंट ये बना दिया? ये बनाया। और ये ऐसा है कि इसमें हम लोग ने 2 ऑप्शन रखा है। एक तो दुश्मन को ख़त्म भी कर सकते हैं आप, मतलब जो भी टारगेट है, या तो उसको अगर डराना है या उसको बाहर निकालना है कहीं से, तो वो भी कर सकते हैं। ये खुल जाता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, खुल जाएगा अभी। और इसको आपको ये सिर्फ ये बॉडी फेंकोगे तो ये धमाका करेगा और दुश्मन बाहर आएगा, ताकि उसको हम लोग को जो भी एक्टिविटीज़ जो गलत काम कर रहा है उसको बाहर निकालने के बाद उससे जो भी करना है हमको जानकारी। और ये जो गोलियाँ बन रही है ये भी हमारी फैक्ट्री बनाती है। हाँ जी। इसका डिस्टेंस कितना होता है भाई साहब? इसका डिस्टेंस मतलब अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टारगेट कितना लंबा है। ओके। ये जब यूज़ करते हैं फौजी लोग या जो भी हमारे फौजी लोग या जो भी, तो ये दुश्मन को अभी जैसा आपका कैपेसिटी कितना है, कितना लंबा जाएगा, जितना लंबा जाएगा उतना ब्लास्ट करेगा। और जैसे कि अभी आपको मतलब इसका यूज़ जो करना है, वो आप जब डेंजर जोन रहेगा तभी कर पाओगे, उसके बगैर तो नहीं करना है।
नहीं, डिपेंड ऑन के कि कितना हमें मतलब टारगेट पे फेंकना है। हाँ, हाँ। मान लीजिए तो 50 आपको- मीटर है या 20 मीटर है, 30 मीटर है। तो आपका कैपेसिटी कितना फेंक सकते हैं? हाँ, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जितना लंबा फेंक सकते हैं वो उतना टारगेट लेगा। ठीक है।